नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। देश और प्रदेश की सरकार हो या वादा खिलाफी एक दूसरे का पर्यायवाची लगते हैं। देश में जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना वॉरियर्स की बातें चल रही थी। डॉक्टर्स पे सरकार का ध्यान था और उन पे फूल बरसाए जा रहे थे। सरकार ने उस वक्त कोरोना वॉरियर्स को तमाम सुविधाएं दी। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में किया। वहां कुछ डॉक्टर्स को, वहां कुछ स्वास्थ्यकर्मियों को संविदा पे भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद उनसे यह कहा गया कि कोरोना काल बीत जाने के बाद आपको हम परमानेंट कर देंगे, अभी आप संविदा पे काम करिए। सरकार के भरोसे में और पेंडेमिक को देखते हुए उन सारे स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदेश की सहायता की। लेकिन अब जब कोरोना काल खत्म होने पर है, वैक्सीन आ गई है, अमिताभ बच्चन जी भी स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद सरकार ने उन स्वास्थ्यकर्मियों को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। ऐसे ही कुछ स्वास्थ्यकर्मी आगरा से आके पिछले 3 दिनों से लखनऊ भर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वो बस इतनी ही फरियाद लेके घूम रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा कर दे। जरा इन स्वास्थ्यकर्मियों की फरियाद सुनिए। कोरोना महामारी के बीच में कोरोना वॉरियर्स के नाम से फेमस डॉक्टर, नर्स जो कि आगरा से लखनऊ पहुंचे अपनी समस्या को लेकर, अब यहां पर वो आए हैं, इनको निकाल दिया गया है। उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या समस्या है, यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनाली मिश्रा है। क्या समस्या है, क्यों आई यहाँ पर, किससे क्या मुलाकात है? संविदा पे रखा गया था वहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से हमें हटा दिया गया है और हमारा पैसा भी नहीं दिया गया है। तो हम अपनी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। कितने दिन की सैलरी आप लोग की नहीं आई, क्या कह के निकाला गया है? हमारी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं डाली है और जो डाली है उसमें से भी कट कर लिया है हमारे ठेकेदार ने। और क्या कहकर निकाला है वहाँ से? ये कहा कि कोरोना खत्म हो गया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। कोरोना खत्म हो गया, आपका कोई काम नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको निकाला गया? भैया आपका क्या नाम है? शाहरुख। क्या कह के आपको निकाला गया है? कितने लोग हैं जिनको निकाला गया है? हम कुल हैं 250 लोग थे और होले होले इन लोगों ने करके हटाया। सब आगरा से हैं कि सब अलग अलग जगह से हैं? नहीं, कुछ आगरा के हैं, कुछ मथुरा के भी हैं, कुछ कोई इटावा के भी हैं, सब तरह के हैं। भैया से बात करते हैं, भैया से पूछते हैं कि क्या समस्या है इनकी, क्यों निकाला गया है, कितने महीने से इनका वेतन नहीं आया है? हमारे कम 3 से 4 महीने का वेतन नहीं दिया है इन लोगों ने। और जो हमारा इन लोगों ने वेतन बताया था 18,600, उसमें भी काट के इन्होंने मतलब हर महीने 2,000 4,000 काट के दिया है। तो ये बताइए मुझे, अभी आगरा से आप लोग आए, आगरा में किसी अधिकारी से आप लोगों की कोई बात हुई हो? हाँ, वहाँ पे बात हुई थी, डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। ये बताइए मैम, आगरा में किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई थी? हाँ सर, पहले डीएम को ज्ञापन दिया गया था। बच्चों ने ऐसे ही बताया था कि हम अपनी समस्याएं रखी थी, बट वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने कहा कि हम अपने मंत्री जी से मिलते हैं और उनके सचिव वगैरह से अपनी हेल्प करवाएंगे। तो हमारी सब लोग हेल्प करने के लिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पर रात में रुकेंगे या वापस चले जाएंगे? सर, हम 3 दिन के लिए यहीं रुके हुए हैं। 3 दिन के उसके आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। फिर भी भैया से बात करते हैं। भैया कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था है आप लोग रुकने की? हम अब यहीं फुटपाथ पर सोएंगे जहाँ हमें जगह मिलेगी। अभी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है रुकने की, कुछ हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हम कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता अभी। हमारे साथ एक और हैं स्टाफ के, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि और क्या समस्या है। मेरा नाम राहुल तोमर है, मैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से हूँ। हमें वहाँ से कोविड ख़त्म होती सब लोगों को हटा दिया गया है। करीब हम वहाँ पर 200 लोग तैनात थे और हमसे सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है, कुछ नहीं कहा जाता। प्रिंसिपल सर भी हैं मेडिकल कॉलेज, सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, कहते हैं हम आपको जॉब पर रख लेंगे, जब वैकेंसी आएगी जब आपको रख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा कोविड खत्म हो गया तो स्टाफ को हटा दिया जाए। कोई कहीं से जवाब नहीं आता है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं हमें वहाँ से, कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलते सर। 3-3, 4-4 महीने जो सैलरी भी आप लोगों की, कोई सैलरी वेतन को लेकर कोई बात हुई हो? सर, हमारी सैलरी यहाँ से 18,600 पहले तय हुई थी। फर्स्ट मंथ में इन्होंने हमारी 15 सैलरी के हिसाब से डाला, फिर पेमेंट 12,000 कर दिया। हर महीने इन्होंने हमारी सैलरी कम करके दी है। अब 10,000 के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, वो भी पूरी नहीं दी है सैलरी इन्होंने हमें। ये और भी है 3 महीने जो जिनको नहीं मिली है, 3 महीने 4 महीने से सैलरी मिली, और जो भी मिलती है उसमें से कट कर दी जाती है। बोल देते हैं ऊपर से कमियाँ हैं। कोविड-19 का टाइम चल रहा था, कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? सर, हम 6-6 घंटे, लेकिन जबरदस्ती हमें 8-8 घंटे हमने ड्यूटी करी है वहाँ पे। इसमें से इतने भी हैं जो निगेटिव हुए हैं, पॉजिटिव भी हुए हैं। हम कुछ लोग
पैसों के नाम से हमसे बोला जाता था पैसों के तरफ ध्यान मत दो, आपको गवर्नमेंट कर दिया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप पैसों की तरफ ध्यान मत दो बिल्कुल भी। आप काम पे ध्यान दो। कितने घंटे काम करते थे? हमने सर 8-8 घंटे किट पहनी है कोविड में, जब इतनी गर्मी पड़ रही थी, सिंपल कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होती थी, हमने 8-8 घंटे किट पहनी, हमारे शरीर में दाने निकल आए थे। जब आप किट पहनते थे, जब हॉस्पिटल की तरफ से आपको कुछ प्रोवाइड किया जाता था सुविधा की तौर पर? हम लोगों को उस समय बिल्कुल लो ग्रेड का खाना, जो पेशेंट का खाना था वही हमें खाना दिया जाता था, बिल्कुल लो ग्रेड खाना दिया जाता था। सर जिस टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से 14 दिन का क्वारंटाइन, 14 दिन की ड्यूटी होती थी सर, उस टाइम ये हमसे 14 दिन पूरा मंथ हमसे ड्यूटी कराई गई थी। हमको क्वारंटाइन बिल्कुल नहीं दिया गया, अभी तक नहीं लगी, क्योंकि हमने ड्यूटी करी है, जिनने ड्यूटी करी है उनके कुछ भी नहीं लगी। जो लोग पॉजिटिव हुए उनका भी कुछ नहीं हुआ। और हम लोग हॉस्पिटल के बाहर नहीं, 4 छुट्टियां मिलती थी। बोले जब हम कोविड में ड्यूटी कर रहे थे, तो हम 14 दिन ड्यूटी करते थे, तो 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, एक भी छुट्टी नहीं मिली। सभी भाइयों ने मेरे ने कंधे से कंधा मिला के हम लोगों का साथ दिया, और यहाँ तक भी हम आए हैं। तो हम लोगों ने ये किया है कि जब तक हमें अनुशासन नहीं मिल जाएगा, हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, लखनऊ रहेंगे। और जब तक हम विधानसभा पे भी धरना देते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हम जेल भी जाने को तैयार हैं। अगर ज्यादा होगा तो कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ तैयार है, सब लोग। तो ये थे कोरोना टाइम के कोरोना वॉरियर्स, जिनको 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया किसी भी प्रमाण के बिना, और इन्हें बस आश्वासन दिया जाने लगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे कर दिया जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि जब कोरोना वॉरियर्स की ये हालत है तो देश की क्या हालत होगी। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार इस पर क्या फैसले लेती है। लखनऊ से पूरी दुनिया के लिए विवेक कश्यप।